नमस्कार, वेलकम टू स्वर्ण सिद्धि। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिमरन जी। हाउ आर यू? ऑल गुड गुरुजी। गुड। तो जैसे हम बात कर रहे थे, आपने गीता पढ़ी है, उसपे आपने पुस्तक भी लिखी है, जी। तो आप उसके बारे में बताइए, गीता हमको कैसे आज के टाइम में हेल्प कर सकती है? वास्तव में सिमरन जी, गीता एक शाश्वत ग्रंथ है। शाश्वत ग्रंथ का अर्थ है कि आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को दिया, संपूर्ण संसार को। और वो कोई धर्म का उपदेश नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ होता तो पहाड़ की गुफाओं में, कंदराओं में, एकांत में, हाँ, हाँ। कोई ऋषि जी लिखते हैं। नदी या आश्रम या मठ में बैठ के दिया जाता। लेकिन गीता तो प्रकट होती है महायुद्ध के भीतर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। वहां अर्जुन के समक्ष विराट धर्म संकट पैदा होता है कि क्या उस तरफ सेना के उस पार खड़े हुए उन लोगों को, जो मेरे मित्र या परिवार के लोग ही नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं द्रोणाचार्य जैसे, जो मेरे जीवन के सबसे बड़े गुरु, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया, भीष्म पितामह मेरे सामने युद्ध में खड़े हैं। ऐसे ही तमाम परिजन। और क्या उनके खिलाफ अगर युद्ध लड़कर मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ तो क्या इससे मुझे तृप्ति मिलेगी? ये असली जीत होगी या नहीं होगी? क्या ये वास्तव में जीत होगी या ये वास्तव में मुझे जीवित रहने ही नहीं देगी? तो जीवन के इसी प्रकार के विराट प्रश्न अनंत काल से अब तक हर मनुष्य के जीवन में खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। और गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का इतना अद्भुत समाधान है, इतना अद्भुत समाधान है कि गीता ऐसा लगता है जैसे 21वीं सदी के आदमी के लिए अर्जुन के द्वारा एक एक मनुष्य के लिए कही जा रही है। इसलिए गीता एक शाश्वत ग्रंथ है, अमर है। वो किसी एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं, बल्कि उस हर मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहता है और इस पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन जीना चाहता है। ठीक है। इसलिए मैंने गीता का कोई इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं की। मैंने गीता का जो स्पष्ट संदेश गीता के एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में निहित है, उस संदेश को डिस्कवर करने की, खोजने की और लोगों के हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जो लोग अभी ज़िंदगी में बहुत स्टक हो चुके हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, अपने करियर में, कोई रिश्तों में या किसी भी चीज़ में, तो गीता कैसे उनकी मदद करेगी? सिमरन जी, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने गीता की कोई कमेंट्री नहीं की है। मैंने उन्हीं सूत्रों को ढूंढा है जो वास्तव में गीता में छिपे हुए हैं, और अगर वह सूत्र हमारी समझ में आ जाएं तो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी मदद करते हैं। चाहे वो कैरियर के चुनाव का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे अधिक धन कमाने का मामला हो, चाहे आत्म संतुष्टि और आत्म तृप्ति का मामला हो, चाहे वो आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का मामला हो, चाहे जीवन को उनकी विभिन्न समस्याओं से बाहर निकलने का मामला हो, हर मामले में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, जिसका अर्थ है फाइंड योर स्वधर्म एंड लिव इट। अपने स्वधर्म को जाने और उसको जिए। स्वधर्म का अर्थ है हर व्यक्ति यूनिक है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं है। हाँ जी। किसी के भीतर डॉक्टर होने की ललक रहती है, किसी के भीतर राजनीतिज्ञ होने की ललक रहती है, किसी के भीतर पेंटर होने की ललक होती है, किसी के भीतर
इंजीनियर बनने की प्यास होती है। इसका सीधा अर्थ है कि हर व्यक्ति अस्तित्व के द्वारा एक विशेष प्रकार से निर्मित किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। और स्वधर्म का अर्थ होता है इस सत्य को जानना कि वह हर व्यक्ति किस कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है, और जिस कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है उसको समझे और उसी दिशा में सक्रिय हो, कुछ और ना करे कि नहीं। और अन्य कारणों से कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें पेंटर नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, जबकि हमारे भीतर राजनीतिज्ञ बनने का उत्साह और हौसला रहता है। तो अपने स्वधर्म को पहचानो और उसके अनुरूप ही अपना मार्ग चुनो और उसी दिशा में तुम आगे बढ़ो, तो उस कार्य को करने में ही तुम्हें आत्मतृप्ति का बोध होगा। उस कार्य को पूर्णता से करते हुए ही आप अपने जीवन में आत्मतृप्ति को और आत्मतृप्ति के माध्यम से स्वयं अपनी आत्मा और परमात्मा के साक्षात अनुभव को उपलब्ध होगे। इस प्रकार गीता में मैंने कुल 10 महामंत्र चुने हैं। उन 10 महामंत्रों में संपूर्ण गीता का सार समाहित है। एक एक मंत्र, जैसे मैंने आपको एक मंत्र दिया कि स्वधर्म को जाने और उसको जिए, किसी और उस काम में न लगे जिससे समाज करने के लिए मजबूर कर रहा है या जो मॉडर्न ट्रेंड है। अब लोग आते हैं कि आज तो इस चीज़ का ट्रेंड है तो यही करना है क्योंकि इससे पैसा मिलेगा या इससे नाम होगा या इससे बड़े फॉलोअर्स बन जाएंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट नॉनसेंस व्हिच मॉडर्न डे यूथ इज प्रोन टू डू। हाँ, भटक गए हैं सब बहुत भटक ज्यादा गए हैं इसी चीज में। तो गीता कितना बड़ा पथ प्रदर्शन कर रही है। अगर आप पैदा हुए हैं जूही का फूल बनने के लिए और आप कोशिश करते हैं कमल का फूल बनने की, तो नहीं बन पाई। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आप जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे और कमल का फूल कभी नहीं बन पाएंगे। और दूसरा दुष्परिणाम क्या होगा कि आप खिला हुआ जूही का फूल भी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो खिला हुआ जूही का फूल बनने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा जूही के रूप में खिलने में नहीं बल्कि कमल बनने में आप लगा देंगे। यही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह उन कामों को कर रहा है जिन्हें उसे नहीं करना चाहिए, उन कामों को नहीं कर रहा है जिसे उसे करना चाहिए। और गीता सबसे पहला संदेश अर्जुन को यही देती है कि अर्जुन, तुम्हें अस्तित्व ने क्षत्रिय के रूप में निर्मित किया है। तुम्हारा धर्म क्षत्रियत्व को विकसित करना और देश के लिए, समाज के लिए, मर्यादा के लिए, मान सम्मान के लिए युद्ध में उतरना और धर्म को, न्याय को पृथ्वी पर स्थापित करना, तुम इसके लिए निर्मित हो। इसलिए तुम गांडीव छोड़ो नहीं, गांडीव उठाओ और महाभारत के युद्ध में उतर जाओ। जैसे आपने स्वधर्म की बात करी, इंसान को उसको पहचानना चाहिए, but कई लोग उसको पहचान ही नहीं पाते अपने अंदर। जो समाज कह रहा है या घर वाले कह रहे हैं या जहाँ सब जा रहे हैं वो उसी भेड़ चाल में चल देता है जी जी। और उसको शायद पूरे जीवन पता ही नहीं चलता। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। तो वो कैसे पहचाने कोई बंदा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा सिमरन जी आपने। वास्तव में आज के युवाओं के लिए और हर व्यक्ति के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। हाउ टू नो व्हाट इज माई स्वधर्म। हर व्यक्ति की एक आंतरिक वृत्ति है, तो कैसे जाने कि हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है? इसके लिए सबसे पहला सूत्र है कि आप दूसरों की नहीं, अपने आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। लिसन टू योर ओन इनर वॉइस। और आत्मा की आवाज कैसे सुनाई पड़ सकती है? हमारी आत्मा हर दिशा में हमें आवाज देती है, लेकिन हम 24 घंटे के जिंदगी के उपद्रव में इतना उलझे हुए रहते हैं कि आत्मा की सूक्ष्म, मधुर,
ध्वनि, उसका सूक्ष्म संदेश हम सुन ही नहीं पाते। इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे का समय निकालना चाहिए स्वयं के साथ होने का। सारी दुनिया से आधे घंटे के लिए मुक्त हो जाइए। बी विद योर ओन सेल्फ। अगर आप स्वयं के साथ होने की कला का अभ्यास करेंगी, उस समय आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अवसर मिलेगा। लोगों ने बड़ी अद्भुत बात कही है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सकी। पूरी जिंदगी गुजर जाती है सिमरन जी, और हमें कभी स्वयं के साथ होने का, स्वयं की आत्मा के आनंद का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। अपने साथ भी बैठते लोग। कभी अपने साथ नहीं होते, क्या कि मैं हूं कौन। तो आधे घंटे आप जब बैठेंगे, स्वयं के साथ बैठेंगे, और स्वयं के साथ कैसे बैठ सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत अद्भुत और उपयोगी क्रियाएं भी निर्मित की हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से आप आधे घंटे स्वयं के साथ होने का अभ्यास करेंगी, तो उस परम शांति की अवस्था में आपके भीतर से आएगा कि आप किस लिए निर्मित की गई हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। एक बात, एक दूसरा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कहता हूँ। हाँ जी। हर व्यक्ति इस पूरी जिंदगी में केवल 3 चीज़ों के लिए दौड़ रहा है। बड़ा धन मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा मान सम्मान मिल जाए, धन पद प्रतिष्ठा। 24 घंटे की जिंदगी में हर आदमी इन्हीं तीनों चीजों के पीछे भाग रहा है, और इनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। राइट रॉन्ग हर तरह के संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी तत्पर है। मैं कहना चाहता हूं, आप कैसे जाने कि आपको किस लिए अस्तित्व ने बनाया है, आपका स्वधर्म क्या है। इसके लिए आप थोड़ी देर को मान लें कि जितना बड़ा धन आपको चाहिए, जितना बड़ा पद आपको चाहिए, जो मान सम्मान चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आपको 10 साल 20 साल 30 साल बाद मिल जाएगा, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो आप सपोज कि वो सब आपको मिल गया आज। सपोज आप 500 करोड़ रुपए कमाना चाहती हैं और आपको 500 करोड़ रुपए आज ही मिल जाए, तो अब आपके भीतर जीवन जीने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? थोड़ी देर को सोचिए। एज इफ यू हैव अचीव्ड ऑल दोज 500 करोड़, जिसको इकट्ठा करने के लिए आप अगले 10 साल का जीवन लगा देती। हाँ जी। अब वो 10 साल का जीवन आपको फ्री मिल गया, क्योंकि आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए हैं। तो अब आप क्या करना चाहेंगी अगले 10 साल को आनंद से जीने के लिए? अब जब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजेगी गौर से, तो हो सकता है आपके मन में हो कि मैं बहुत अच्छी गार्डन बनाऊं, या पेंटिंग करूं, या खेल खेलूं, या फिर भी मन होगा कोई इस प्रकार का बिजनेस करूं जो मेरी रुचि है, या आपका मन होगा कि मुझे किताब लिखूं। अब आपको पैसे के लिए तो नहीं काम करना है, हाँ हाँ। फिर किस चीज के लिए काम करना है? अपने लिए। अब जो भीतर से आए, आंतरिक वृत्ति जो आपकी होगी, अब उस आंतरिक वृत्ति वाला काम करने के लिए आप सोचेंगी, आपका भाव बनेगा कि मेरे पास टाइम होता तब मैं ये करती, अब वो टाइम मुझे मिल गया है, धन भी मुझे मिल गया है। ऐसे में जो कुछ करने का भाव आपके भीतर आए, वही आपकी आंतरिक वृत्ति। ठीक है, जब सब आपके मन का हो जाए तब आप क्या करेंगे? हाँ, तब आप क्या करेंगे? As if I have achieved all that I wanted, now what will I like to do? That will be the inner voice. वही आपके अंतरात्मा की आवाज होगी, और वही करना आपका स्वधर्म होगा। हो सकता है आपके मन में आए कि मैं इस चीज का ज्ञान दूं लोगों को। हाँ। हो सकता है आपके मन में आए कि मैं ये विद्या सिखाऊं लोगों को, या आपके मन में आए मैं इस विशेष ज्ञान को प्राप्त करूं कि कहीं ना कहीं से। हो सकता है आपके प्राणों में आए कि अब मैं संगीत सीखूं और संगीत का आनंद लूं। Whatever comes from within you, that will be your स्वधर्म।
अभी आपने बात करी कि इंसान को बहुत ऊंचे पद का लालच होता है, तो कई लोग एक अच्छे पद पे पहुंच भी जाते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, जी जी जी। और लोग अपने आप को, वो उनकी पहचान बन जाती है भाई कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, या मैं सीईओ हूँ, या कुछ भी एक्सवाइजेड, मैं मैनेजर हूँ। जी। तो एक उस आइडेंटिटी में इंसान की प्रोफेशनल आइडेंटिटी हाँ और एक इंसान का जो अपना वो खुद है, हाँ। उससे कैसे बंदा अपने आप को एक अलग रख पाता है? कहाँ लोग अलग रख पाते हैं? नहीं, मतलब अलग नहीं रख पाते लोग। हाँ, लोग तो मैंने अगर क्वेश्चन ही ठीक से अगर आप रखा। सीईओ बन गए तो सीईओ का ही आइडेंटिटी, सीईओ की ही आइडेंटिटी आपकी बनती एक चली तरह से जाती है। ना, मतलब कह दो कि सिर में चढ़ जाती है वो चीज। हाँ, वो उसी चीज का भूत चढ़ जाता है कि अब मैं इतना बड़ा सीईओ ही क्यों, और बड़ा सीईओ हो जाऊं, और बड़ा सीईओ हो जाऊं, अब मैं सुंदर पिचाई जैसा क्यों ना हो जाऊं। वो आकांक्षाएं अनंत हैं, और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में भी आदमी पूरा जीवन लगा देता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में 24 घंटे लगा रहता है, लेकिन कितना भी बड़ा बन जाता है उसे यही लगता है कि अभी तो और भी आगे जाया जा सकता है, तो वो तृप्त कहीं नहीं हो पाता है। और जो आदमी जिंदगी में तृप्ति का अनुभव नहीं करता है, वो अपने भीतर के आनंद को कभी अनुभव नहीं कर पाता है, और वो सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझकर अपनी पूरी जिंदगी नष्ट कर देता है। एक क्षण भी तृप्ति का उसे नहीं मिल पाता है। इसलिए हर व्यक्ति जो समझदार है उसे कोशिश करना चाहिए आत्म तृप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। और आत्म तृप्ति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इनर फुलफिलमेंट, ये जो इनर फुलफिलमेंट है अगर मिल जाता है तो उस इनर फुलफिलमेंट के रूप में ही आपको आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। तो इनर फुलफिलमेंट कैसे मिले, यही आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्म तृप्ति के बोध को उपलब्ध नहीं हो रहा है। हाँ। पूरी जिंदगी आकांक्षाओं की पागल कुत्ते की दौड़ में बीत जाती। अब प्रश्न उठता है आत्म तृप्ति कैसे मिले, हमें आत्म तृप्ति मिलती क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारी आकांक्षाएं अनंत हैं और हम अनंत आकांक्षाओं को पूरा करने के जाल में उलझ जाते हैं। तो छोटी सी समझ आदमी के भीतर आ जाए कि आकांक्षाएं अनंत हैं और जिंदगी छोटी है, कामनाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन आवश्यकताएं पूरी की जा सकती। जितना हमें रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं हैं, गाड़ी, बंगला, एसी की ज़रूरतें हैं, ये सारी आवश्यकताएं जब हमारी पूरी हो जाएं तो हमें ठहर जाने का प्रयास करना चाहिए। जब आवश्यकताएं पूरी जाए तो ठहर जाओ। और जो व्यक्ति ठहरने की कला सीख लेता है, ठहरते ही उसकी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है, अपने आत्मा की ओर मुड़ेगी। वो स्वयं के लिए समय निकालेगा, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालेगा, और अपने प्रेम को जो उसको अपने भीतर से मिलेगा उसे शेयर करेगा दूसरों के सामने। तो स्वयं के भीतर के प्रेम को प्रकट करना और उस प्रेम को अपने प्रियजनों और अन्य सारे लोगों को जिनके संपर्क में आ जाएं उनको शेयर करना, इससे बड़ा आनंद कोई दूसरा बड़ा आनंद नहीं है। अनंत कामनाओं के जाल में उलझना तो सिर्फ आपको जलाता है, ईर्ष्या की अग्नि में डालता है और तुलना की जाल में उलझा देता है। जब आप ईर्ष्या के जाल में, तुलना, दूसरों से तुलना के जाल में और निरंतर दूसरों से आगे बढ़ने के जाल में उलझ जाते हैं, तब आपका जीवन नरक बन जाता है। जीवन को नरक बनाने से बचाना है तो आवश्यकताओं को पूरा हो जाने के बाद ठहर जाने की कला सीखनी चाहिए, और ठहर जाने की कला का नाम ही है ध्यान। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में
ध्यान पर विशेष बल देते हैं, स्वयं की आत्मा की ओर उन्मुख होने पर बल देते हैं। तो जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो ध्यान के अभ्यास से हम आत्मा को जाने, स्वयं को जाने। स्वयं को जान लेने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। स्वयं को जान लेना ही अपने आत्मा के निकट हो जाना है। और जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वह व्यक्ति उतना अधिक आनंदित होता है। और आत्मा के जो व्यक्ति निकट होता है वही कृष्ण की चेतना को उपलब्ध होता है, वही परम आनंद के रूप में परमात्मा को प्रकट कर लेता है। तो स्वयं के भीतर ठहरने की कला जो भगवान कृष्ण गीता में सिखाते हैं अर्जुन को, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कामनाओं के अनंत जाल से मुक्त होने के लिए, स्वयं के भीतर उन्मुख होने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। और ध्यान ही वो महाऔषधि है जिसका आप अभ्यास करेंगे, 21वीं सदी का आदमी अभ्यास करेगा तो वो कृष्ण की चेतना को उपलब्ध होगा। तो इससे क्या हमारे कर्म भी कटते हैं, जो पिछले जन्म के इस जन्म के जो अच्छे बुरे किए हैं, कुछ बैलेंस होता है या बुरे कर्म कटते हैं कुछ, अगर हम अपने आप को पहचानते हैं अपने अंदर? निस्संदेह ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है सिमरन जी, चूंकि कर्म के सिद्धांत का अर्थ क्या है? कर्म का सिद्धांत सिर्फ इतना कहता है, जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। हाँ जी। Whatever you have sown, so shall you reap। जो आपने बोया है पहले, आज के पहले, इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसका परिणाम तो आपको आपके सामने आएगा। आम के बीज बोए हैं तो आम के फल मिलेंगे, नीम के बीज बोए हैं तो नीम के फल मिलेंगे। लेकिन आज आप स्वतंत्र हैं, आम का फूल बोए या नीम का फूल बोए, लेकिन आज आप स्वतंत्र हैं, आम का बीज बोते हैं या नीम का बीज बोते हैं। तो पहली स्वतंत्रता आपकी है कि आज आप आम के बीज बोने के अवसर को नीम का बोझ बोने में न लगाएं। तो आज जो करेंगे आप, उसी से आपका कल निर्मित होगा। तो आपका पूरा पूरा कल आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि भविष्य तो आज जो आप करेंगे उससे पैदा होगा। और जो पहले आपने कर दिया है, अगर आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, होशपूर्ण नहीं होते हैं, जागते नहीं हैं और होशपूर्वक अपने जीवन में कर्म नहीं करते हैं बल्कि प्रतिकर्म करते चले जाते हैं, तो आप नए कर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जो कर्म आपने किए हैं, जैसे जैसे रहे हैं, जैसे जैसे जिए हैं, जैसे क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का जीवन आपने जिया है, वो करने की आदत पड़ गई है आपकी। अब तक की आदत इस जन्म में रही है और वो आदत पिछले जन्मों से आ रही है, और वो आदत धक्के मारती है। वही आदत ऐसे धक्के मारती है कि उसी तरह के कर्म इस जीवन में भी आपसे कराने को आपको मजबूर कर देती है। अच्छा। तो अगर हम जागते नहीं हैं, होशपूर्ण नहीं होते हैं स्वयं के प्रति, तो पिछले कर्मों के धक्के हमें धक्का देते रहेंगे और हम उसी तरीके के कर्म करते चले जाएंगे और वही कर्म हमारे जीवन का फल बनेगा और हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी जाल में उलझे रहेंगे। तो उस कर्म के जाल से मुक्त होना है तो एक चीज, हमें होशपूर्ण होना है स्वयं के प्रति। पर लोगों को कभी ना ये जो भी उनकी ये भावनाएं होती हैं, जो भी नेगेटिव होती हैं, उनके प्रति वो कभी उनको लगता ही नहीं कि वो गलत है। वास्तव में होता क्या है सिमरन जी, मैं आपको समझाऊं। एक आदमी की एक आदत पड़ी हुई है कि, और वो 20 साल पुरानी आदत है हाँ जी। कि जब भी सो के उठता है, अगर चप्पल उसकी नहीं मिलती है तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है सारे घर पे कि किसने मेरी चप्पल हटा दी। हाँ जी। अब 20 साल से उसकी आदत पड़ गई है, तो कल भी वो सो के उठेगा तो वो आदत धक्के मार देती है, वो फिर गुस्सा होगा। अब इस पैटर्न को तोड़ना है। हाँ जी। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। होश पूर्ण होना पड़ेगा कि आज, अब कल जब आप संकल्प कर लें कि अब जब भी चप्पल मैं सो के उठा और चप्पल मुझे नहीं मिलती है
तो मुझे क्रोधित नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है। हमें होश पूर्वक चप्पल जहाँ भी हो वहाँ से लेके पहन लेना है और क्रोध नहीं करना है। तो आपने क्या किया, पुराने पैटर्न को तोड़ा। तो जब पुराने पैटर्न को तोड़ते, पुराने पैटर्न को तोड़ने का तरीका क्या है, नॉट टू रिएक्ट। हर आदमी, भगवान कृष्ण कहते हैं, रिएक्ट करता है, पूरी जिंदगी उसका रिएक्शन है। हाँ जी। जैसे अभी मैं आपको कोई अपशब्द बोल दूं, या कोई बंदा है आपको अपशब्द बोल जाए, तो तत्काल आपके भीतर से उससे ज्यादा वजनदार शब्द निकलेंगे। शब्द निकलेंगे जो उसको चोट पहुंचाएंगे। अगर उसने जो भी बोला आपके दिल पर चोट पहुंची, तो तत्काल हमारे भीतर से वो निकल जाएगा कि उसको दूनी चोट पहुंच जाए, दोगुना वजनदार अपशब्द हम बोल देंगे उसको। इसको कहते हैं प्रतिक्रिया, इसको कहते हैं प्रतिकर्म। हाँ जी। और अगर उसने अपशब्द बोला और आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, ज्यादा वजनदार अपशब्द नहीं बोला, तब क्या होगा, तब आप प्रतिकर्म नहीं कर रहे हैं। तब आप कहते हैं कि मैं, ये बेचारा पता नहीं किस नासमझी के कारण, किस परिस्थिति के कारण, किस पीड़ा के कारण अपशब्द बोल रहा है, मैं अभी नहीं कुछ कहती हूँ इसको, मैं कहती हूँ तुम रुको, मैं तुमसे बात करती हूँ, और अगले दिन 24 घंटे बाद आप उसको उत्तर दीजिए। 24 घंटे बाद आप उत्तर देंगी उसको, तो निश्चित रूप से वही उत्तर नहीं होगा जब आप उस समय उत्तर दे देती, क्योंकि उस समय आप जो उत्तर देंगी वो बेहोशी का उत्तर होगा, वो होशपूर्ण उत्तर नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे बाद जब उत्तर देंगी, तब तक बहुत समय निकल चुका होगा, आप जो क्रोध का नशा है, क्रोध की बोझ, बेहोशी है, वो कुछ छीण हो जाएगी, और तब आप उसे प्रेम से समझाएंगी कि तुमसे ऐसी ना समझेगी। ऐसा हुआ एक बार, भगवान बुद्ध के ऊपर एक नौजवान आता है और कहता है, तुम गांव के सारे नौयुवकों को ध्यान सिखाते हो और प्रवचन सुनाते हो, काम धाम छोड़कर वो इसी में लगे रहते हैं। बहुत आग बबूला हुआ और गुस्से में इतना गुस्सा हुआ कि उसने खखार के उनके गाल पे थूक दिया, और उनका शिष्य आनंद वहीं खड़ा था, तंग बलंग हृष्टपुष्ट। उसने सोचा लाओ इसको पटक देते हैं उठा, लेकिन उसने, भगवान बुद्ध ने रोका, कहने लगा नहीं, बेचारा बड़ी पीड़ा में है, कुछ कहना चाहता है, उसको शब्द नहीं मिल रहे, इसलिए उसने थूक दिया, थोड़ा धैर्य रखो। उसने गलती की, क्रोध किया, उसने गलती की, क्रोध किया, और उसके क्रोध की सजा तुम उसके ऊपर क्रोध करके अपने को दे रहे हो। तुम क्रोध कर रहे हो तो क्रोध का जहर तुम्हारे शरीर में फैल रहा है, तो गलती उसने की, क्रोध का जहर तुम अपने शरीर में पैदा करो। क्रोध मत करो, उसको विश्राम करने दो, और थोड़ी देर फिर पूछते हैं, कुछ और कहना चाहता है तो आराम से सोच समझ के कह दे। और उसके बाद वो आदमी इतना लज्जित होता है कि चला जाता है अपने घर, और अगले दिन वापस आता है तो अपना सिर भगवान बुद्ध के चरणों में रख लेता है। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़े अपराध हो गया है। अब देखिए, इसी को कहते हैं होश पूर्वक जीना, रिएक्ट ना करना। तो अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि नेवर रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट, एक्ट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, डू नॉट गिव द बटन, डू नॉट गिव द स्विच ऑफ योर लाइफ इनटू द हैंड ऑफ समवन एल्स। जिसने क्रोध करके आपके भीतर गाली देने का भाव पैदा कर दिया, इसका मतलब आपकी जिंदगी की स्विच उसके हाथ में चली गई। उसका जब मन करेगा आपको गुस्सा दिला देगा, या कोई भी इमोशन जो चाहे आपसे करा ले। और हमने, जिन्होंने अध्यात्म में गरिमा और गौरव को उपलब्ध किया, हमने उनको स्वामी कहा। स्वामी का मतलब वह अपने मालिक। तो भगवान कृष्ण, अपने आप के मालिक। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम स्वयं अपने मालिक बनो। ये वृत्तियां जो हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये तुम्हारा मालिक ना बने, तुम उनके गुलाम ना बनो। तो कैसे ये संभव है कि हम अपने काम क्रोध लोभ वृत्तियों के गुलाम न बने? ये संभव है होशपूर्ण होने से, जागरूक होने से। और होशपूर्ण होने का, जागरूक होने का एक ही उपाय है जो 21वीं सदी के आदमी के लिए आज की दुनिया में अनिवार्य है, वह है ध्यान।
जो व्यक्ति 24 घंटे में आधे घंटे, जैसा मैंने कहा, स्वयं के साथ होने का अभ्यास करता है, ध्यानपूर्ण होता है, उसकी ऊर्जा उसके शरीर से, उसके मस्तिष्क से, उसके हृदय से आगे उसके आत्मा में पहुंच जाती है। कनेक्शन बन जाता है पूरी बॉडी आपका का। आत्मा से कनेक्शन बन जाता है। जब आप आत्मा के तल पे जीने लगते हैं, तब आप अपने मालिक बन जाते हैं। तब दूसरे के हाथ में आपकी चाबी नहीं रहती है। तो यही एक उपाय है कि आप होशपूर्ण जब हो जाते हैं, तब आप अपने पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पिछले जन्मों के सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। नया जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसी जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव को शून्य किया जा सकता है, और बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध किया जा सकता है, जो बुद्ध को उपलब्ध हुआ, जो महावीर को उपलब्ध हुआ, जो नानक, दादू, रैदास, कबीर, चैतन्य, मीरा, इन सबको उपलब्ध हुआ, वो हम सबको उपलब्ध हो सकता है। और उसी को उपलब्ध करने का विज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से दिया है। और इसीलिए कहते हैं कि गीता में अर्जुन ने जो कुछ कहा है, जो भी विज्ञान दिया है, जो हमने 10 महामंत्र उसमें से निकाले हैं, उनमें से एक एक महामंत्र अगर आपको समझ में आ जाए और आप उसको अभ्यास करें, आपके जीवन का अंग बना लें, तो वो आपको इतना जागरूक बना देगा, इतना होशपूर्ण बना देगा कि आपकी ऊर्जा आपकी चेतना में, आपके आत्मा में रहने लगेगी। आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, आप आत्मा के तल पर जीने लगेंगे। अभी हर मनुष्य या तो शरीर के तल पे जीता है। शरीर पे तल पे जीने वाला आदमी वही है जो हंगर एंड सेक्स, दो चीज़ों में उलझा रहता है, जो पशुता का तल है। या आदमी मस्तिष्क के तल पर जीता है, यानी जो विचारों के जाल में उलझा रहता है। या हृदय के तल पर जीता है, जो प्रेम, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, इन सब में उलझा रहता है। हमारे जीवन के 4 तल हैं: शरीर का तल, मस्तिष्क का तल, हृदय का तल। हर व्यक्ति में किसी न किसी तल की प्रधानता है। जी हाँ, जी हाँ। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी चेतना का तल, अपना जीवन, इन तीनों से आगे ले जाकर आत्मा के तल पर जीने का अभ्यास करो। जब तुम आत्मा के तल पर जीने लगते हो, विचारों और भावों के द्वारा जो आपने कृत्य किए हैं अब तक के जीवन में, उनसे मुक्त हो जाते हो, प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाते हो, और आप जाग जाते हो। चेतना के तल पर जीने वाला आदमी हर प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पूरी गीता में भगवान कृष्ण वही विज्ञान देते हैं, जिससे तुम मस्तिष्क, हृदय से आगे आत्मा के तल पर जीने की कला सीख सको। और वही विज्ञान मैंने इन 10 महामंत्रों के माध्यम से संपूर्ण मनुष्यता को उपलब्ध कराने की चेष्टा आपकी की। बुक में है ये? जी जी। और जैसे अभी आप बता रहे हो कि इंसान को अपने साथ बैठना है, ध्यान करना है, जी। एक स्पिरिचुअल जी जी। पाथ को उसको फॉलो करना है, तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी भी किस्मत से मिलती है, या वास्तव में किस्मत होती क्या है? जो इंसान लेके पैदा होता है, ऐसे सुना है। अच्छा, आप बताइए, कौन देता है किस्मत आपको? भगवान ही कौन लिखता लिखता है आपको है, किस्मत? भगवान ही लिखता है। नहीं, भगवान है कौन जो लिखते हैं? सुना है, यही बचपन से तो यही सुना है, वही बनाते हैं सब कुछ। पहली बात सिमरन जी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन का अनुभव है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। एनर्जी है। और वो हर एक व्यक्ति के बारे में सोच सोच के काम नहीं करता है, सोच सोच के भाग्य नहीं लिखता है। उसने मनुष्य को फ्रीडम ऑफ विल दी है। अस्तित्व ने मनुष्य को फ्रीडम ऑफ विल दी है। जैसा तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम जैसा चाहो जो चाहो कर सकते हो। अब आपकी एक, अब किस्मत किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है।
और आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, हृदय का उपयोग करते हैं और जिंदगी में उसके हिसाब से चुनते हैं, कर्म करते हैं। हाँ जी। तो जो कर्म आप आज कर रहे हो, जिन कर्मों को करने की आदत इस जीवन में पड़ गई है, वो विचार और भाव से ही कर्म करते हैं। हाँ जी। वो विचार और भाव आपकी आत्मा के साथ चले जाते हैं और नए शरीर में प्रवेश करते हैं, नया जन्म लेते हैं। हाँ जी। वही विचार और भाव लेकर आप फिर दूसरे गर्भ में आते हैं, पैदा होते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं विचार और भाव, वैसे ही अब नए योनि में प्रवेश करेंगे आप, तो भी उसी प्रकार के विचार और भाव आप जीने लगेंगे। हाँ जी। तो अब आपका एक पैटर्न बन गया है जीने का, पिछले जन्मों से आ रहा है। उस पैटर्न के अनुसार विचार करते हैं, भाव करते हैं, वैसे ही कर्म कर, जैसा विचार होगा, जैसा भाव होगा, वैसे कर्म होंगे। तो ये कौन लिख रहा है? वही आपकी किस्मत बन जाता है आपका, यानी वैसा वैसा ही करेंगे आप। पहले विचार और भाव सूक्ष्म शरीर है आपकी, आपका एक सूक्ष्म शरीर विचारों का है, एक सूक्ष्म भावों का है, वो आत्मा के साथ चला जाता है, वही आ रहा है। तो वो किसने लिखा था? पिछले जन्म में भी आपने ही खुद किया था, और अब इस जन्म में वही विचार वही भाव 99% आप फिर करेंगे। तो अब ये आप जो करते जाएंगे, तो इसीलिए कहते हैं कि जन्मों जन्मों तक आप इसी चक्र में फंस गए। उलझे रहेंगे, वैसा वैसा ही करते रहेंगे। और ये किस्मत वही विचार भाव, इस जन्म में कुछ और कर्म करोगे आप, वो भी और बढ़ जाएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, ऐसे हर जन्म में वो बढ़ते जाते हैं। लिखने वाला कौन है? आप खुद हैं। आप खुद ही अपनी किस्मत लिखते हैं और उसके हिसाब से कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों का शिकार होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने भाग्य के खुद निर्माता होते हैं। पैदा हुए हैं एक विचार और भाव की व्यवस्था लेकर आप, जिससे एक कर्मजाल पैदा होगा, लेकिन उसको किसी ने लिखा नहीं है, आपने ही लिखा है। और आप उससे बाहर हो सकते, उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। उस पैटर्न को तोड़ने का तरीका क्या है? जैसा मैंने कहा कि पैटर्न वही है कि चप्पल नहीं मिलेगा तो गुस्सा होंगे, रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, रिएक्ट नहीं करना है, होश पूर्वक एक्ट करना है। और होश पूर्वक एक्ट करने का उपाय है 24 घंटे में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करना, एकांत में होना, संसार से मुक्त होकर अपनी चेतना को आत्मा में जाने देना। और ध्यान उसी की एक विधि है। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि ध्यान का अभ्यास करके आप अपने सभी पिछले जन्म के कर्मों को मेट सकते हैं और नया भविष्य निर्मित कर सकते हैं। इसी जीवन में परम आनंद को 24/7 जॉयफुल ब्लिसफुल हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, यही मेरा संदेश है, यही मेरा मूवमेंट है। इसी को मैं पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूँ। आपके मंच के माध्यम से भी ये जितना आप फैलाने में सहयोग कर सके, मैं आपका आभारी हुआ। तो गुरुजी इतनी सारी बातें आपसे करी हैं, तो गीता जो भी आपने अपनी पुस्तक में उसके क्रियाएं दी हैं आपने, जी जी। तो आप हमारे जो व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, आप आज के टाइम पे गीता का एक समरी सी आप कुछ देंगे? देखिए, मैं सिमरन जी बहुत संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, संपूर्ण गीता भगवान कृष्ण के इसी संदेश को स्पष्ट करती है कि स्वयं को जान लेना ही अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना है, और आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना ही परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है। अगर एक वाक्य में पूछेंगी तो मैं इतना ही कहूँगा कि संपूर्ण गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण मनुष्य जाति को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराते, कि कैसे मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। और जो जान लेता है कि मैं कौन हूं, वह स्वयं को जान लेता है, वह परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। और संपूर्ण गीता स्वयं को जान लेने के माध्यम से परम आनंद में
के रूप में कृष्ण की चेतना को उपलब्ध कराने का विज्ञान है। और इसकी 10 महत्वपूर्ण विधियां, 10 महत्वपूर्ण महामंत्र जो गीता में छिपे हैं, उनको मैंने द साइंस ऑफ लिविंग द गीता के माध्यम से, यानी 21वीं सदी में गीता को जीने का विज्ञान, इस पुस्तक के माध्यम से सारी दुनिया को उपलब्ध कराने की चेष्टा की है। उन 10 महामंत्रों में से हर एक मंत्र आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है, और उस एक महामंत्र भी उसका सिद्ध हो जाए तो उससे आप स्वयं की आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं और कृष्ण की चेतना को उपलब्ध हो सकते हैं। इसी जीवन में कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो सकते हैं। और अब अध्यात्म का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और भारतवर्ष की धरती पर तो अद्भुत लोग हुए हैं। दादू, नानक, रैदास, कबीर, मीरा, चैतन्य, गोरखनाथ, इन लोगों ने अध्यात्म के विज्ञान को इतना सहज कर दिया है कि गीता के जो 10 महामंत्र मैंने निकाले हैं, वह सब हमारी आध्यात्मिक संपदा का सार समाहित किए हुए हैं। उन 10 महामंत्रों की समझ और उनका अभ्यास करने से इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। आपके मंच के माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस परम ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा हाथ भी बन जाएंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थैंक यू बहुत आने के लिए यहाँ पे और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातों को लोग समझेंगे और जो आपने कहा डेली आधे घंटे अपने साथ बैठ के जी, अपने आप को पहचाने हाँ। और आगे बढ़े। और उस पुस्तक में मैंने पूरा विज्ञान दिया है, कैसे बैठना है, क्या आपकी करना पुस्तक का नाम क्या है? है। लाइफ चेंजिंग महामंत्राज, द साइंस ऑफ लिविंग द गीता। साइंस ऑफ लिविंग द गीता। जी, ठीक है, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमरन, लव्ड बीइंग विद यू। हाँ जी, सेम है।